हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं राहुल चौधरी। आज आपको बताने वाला हूं मैं ईस्टर्न प्लेन्स के बारे में, जो पूर्व के जो राजस्थान के जो मैदान है, राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है उसके बारे में। ठीक है, जो पूर्वी मैदानी भाग है राजस्थान का, ये लगभग 23% एरिया को कवर करता है और यहाँ पे लगभग 40% जनसंख्या रहती है। और यहाँ पे क्या है, खेती भी बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राजस्थान के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो नदियाँ है वो इसी हिस्से के अंदर बहती है और यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर देखी जाती है। ठीक है, अब इसके भी क्या है, 3 हिस्से हैं ईस्टर्न प्लेन के भी। पहला हिस्सा है माही, दूसरा है माही या वागड़, दूसरा है बनास या बाणगंगा और तीसरा है चंबल का मैदान। ठीक है, चंबल, बीहड़ या डांग। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं माही या वागड़। वागड़ या माही का जो ये रीजन है ईस्टर्न प्लेन का, ये आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा, ये मिलेगा आपको दक्षिणी राजस्थान के अंदर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अंदर और प्रतापगढ़ के अंदर। इन 3 जिलों के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसको 56 प्लेन भी कहा जाता है, बांसवाड़ा के अंदर और प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, और प्रतापगढ़ के अंदर इसको बोला जाता है काठल का मैदान। अब यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे मक्के की जो खेती है वो बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, और मक्के की कौन कौन सी किस्में यहाँ पे उगाई जाती है उसका नाम है माही कंचन और माही गवल। और यहाँ पे जो मक्का है वो उसका प्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया तरीके से होता है। और जो आदिवासी है यहाँ के, वो भी क्या खाते हैं, मक्का ही खाते हैं। और यहाँ पे चावल भी उगाया जाता है, उसका नाम है माही सुगंध, इसकी वेराइटी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 मेन क्रॉप उगाई जाती है मैंने बताई दी, चावल और मक्का। ठीक है, राइस और वीट। अब ये जो मैदान है इसके बारे में मैंने बता दिया। अगला है बनास का मैदान, बनास और बाणगंगा का मैदान। बनास और बाणगंगा का जो मैदान है वो उसके 2 हिस्से हैं। पहला है उत्तरी हिस्सा, अगला है दक्षिणी हिस्सा। उत्तरी हिस्सा जो है उसको बोला जाता है मालपुरा और करौली का मैदान। ठीक है, यहाँ से क्योंकि निकलती है बाणगंगा नदी निकलती है। और दूसरा है मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान दक्षिणी राजस्थान का। अब जो बनास जो नदी निकलती है वो निकलती है स्टार्टिंग से मेवाड़ से। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मेवाड़ के मैदान के बारे में, जहाँ से बनास नदी निकलती है। ठीक है, अब अगला जो मैदान है वो है मालपुरा का मैदान। यहाँ से क्या है, बनास नदी जब मालपुरा के अंदर और करौली रीजन के अंदर आ जाती है, जब इस मैदान को क्या बोला जाता है, मालपुरा और करौली का मैदान। अब ये यहाँ पे जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है, मालपुरा के मैदान में आते हैं टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर। और मेवाड़ में आते हैं राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। अब ये जो यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है ना इन मैदानों में, वो पाई जाती है भूरी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ब्राउन सॉइल पाई जाती है। अब अगला हम बात कर लेते हैं बाणगंगा के मैदान की। बाणगंगा मैदान पाया जाता है जयपुर में, दौसा में और गोरखपुर में, और इसको रोही का मैदान भी बोलते हैं। अब जो बाणगंगा जो नदी है वो अब लगभग सूख चुकी है। बाणगंगा को नदी को निकले हुए लगभग 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अब बाणगंगा नदी लगभग पूरी तरीके से सूख चुकी है। और यहाँ पे जो मैदान के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। और यहाँ पे खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ ये सॉइल होती है। अगला जो मैदान है वो है चंबल। चंबल अगले जो बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पर वो है चंबल का मैदान। चंबल के मैदान को हम रिवाइन या डांग भी बोलते हैं। ठीक है, बीहड़ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बेडलैंड टोपोग्राफी बनाती है। जो चंबल की नदी है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ठीक है, बारिश के टाइम पे। अब ये कहाँ कहाँ से मिलती है, ये है कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इन एरियाज के अंदर चंबल नदी बहती है और यहाँ पे बीहड़ भी बनाती है। अब यहाँ पे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी वो ईस्टर्न प्लेन के अंदर सबसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी नहीं है, खेती बहुत बढ़िया होती है और लोग इसके लिए यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। अब हम जैसे मैदानों की बात करें, अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे और कौन कौन से हैं, तो वो ये है कि यहाँ पे क्या है, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है। अब ये कौन कौन से मैदान है यहाँ पे, हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान मिलेगा आपको हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर। ठीक है, घग्गर नदी का मैदान। अगला मैदान हम चंबल नदी का बात कर ही लिया। उसके अगला है लूनी नदी का भी मैदान है। ठीक है, पर वो रेगिस्तान के अंदर आ जाता है, इसलिए उसकी बात करी नहीं जाती। लूनी नदी जहाँ जहाँ से बहती है, जैसे कि अजमेर से तो निकलती है, तो अजमेर के अंदर वैसे काउंट नहीं होता, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर अजमेर नहीं आता। उसके अलावा नागौर, जोधपुर, ठीक है, और उसके अलावा भी बाड़मेर, जालोर, ये सारे इस के अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने प्लेन्स की बात कर ली। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए राजस्थान के बारे में या राजस्थान के मैदानों के बारे में, रेगिस्तान के बारे में, और कोई जानकारी इस टाइप की चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसके जो अगला वीडियो है वो बना के लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर करना वीडियो को।